बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिद शहीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। तकरीबन 90% लोगों को ये आजकल मसला है, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। और इसमें सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो फीमेल के अंदर आता है, मेल में बहुत कम आता है। क्योंकि फीमेल के अंदर इसलिए आता है कि फीमेल जो है वो घर में रहती है, कोई वजनी काम नहीं करती, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करती, तो इस वजह से यूरिक एसिड हो जाता है। तो यूरिक एसिड एक खतरनाक बीमारी है जिसे आम लफ्जों में या उर्दू में या अगर हम आम लफ्जों में कहें तो उसे गैंठिया कहा जाता है। गैंठिया वाह के नाम से ये मशहूर है। तो गैंठिया क्या होता है, उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और उसका परहेज क्या है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं ये सारी तफसीलात के साथ आपको बताऊंगा। तो गैंठिया ऑस्टियो आर्थराइटिस भी इसको कहा जाता है, जोड़ों का दर्द। रोमेटाइड आर्थराइटिस भी कहा जाता है, गाउट भी कहा जाता है। ये तीन किस्म के गैंठिया होते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो उम्र के साथ जोड़ों के खराब होने से होता है, और रोमेटाइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। जिस्म का कुव्वत मुदाफियत जो है ये जब कम होती है, डाउन होती है, तो जोड़ों पर हमला करता है यूरिक एसिड, और जोड़ जो है वो कमजोर हो जाते हैं। और गाउट जो है जिसम में यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से होने वाले सोजिश को जो है वो यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसमें अगर इनकी अलामात की बात करें, कुछ जोड़ों में शदीद दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, जोड़ों में सोजिश और सख्ती होती है, हरकत करने में दुश्वारी होती है, जोड़ों का गर्म और सुर्ख रहना और जोड़ों में आवाजें आना, ये सारी यूरिक एसिड की वजह से होती है। और यूरिक एसिड भी क्रिएटिनिन और यूरिया की तरह सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो किडनी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। जब खून गाढ़ा होता है तब भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तब भी यूरिया बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, और तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारी बीमारियां जो हैं ये कोलेस्ट्रोल की वजह से होती हैं। तो गैंठिया की अगर हम कुदरती इलाज की बात करें, घरेलू इलाज जिसे कहा जाता है, उसमें अदरक और हल्दी का इस्तेमाल ये गैंठिया के लिए बहुत जबरदस्त होता है। इसे चाय बना के इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे पानी बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। जैतून का तेल इसके लिए बहुत जबरदस्त होता है। एलोवेरा का रस भी बहुत जबरदस्त होता है। वर्जिश और मतवाजन ग़िज़ाएं भी इसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके बाद होम्योपैथी के जरिए अगर हम इलाज की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो कि गैंठिया और यूरिक एसिड के लिए बहुत ही जबरदस्त होती हैं। तो पहली मेडिसिन है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स जो है ये दवा इन मरीजों के लिए बेहतरीन है जिनके जोड़ों में दर्द और सूजन होती है, खास तौर पर जब दर्द हरकत करने पर कम हो और आराम करने पर ज्यादा हो, तो ये बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद है ब्रेटा कार्ब। ब्रेटा कार्ब भी बेहतरीन मेडिसिन है। ब्रायूनिया अल्बा भी बेहतरीन मेडिसिन है जोड़ों के दर्दों के लिए। कॉल्चिकम है, ये भी बहुत जबरदस्त मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए। काली कार्ब है, आर्निका मोन्टेना है। यूरिक एसिड की वजह से अगर जोड़ों में दर्द होता है तो इसमें और भी बहुत सी मेडिसिन है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वो है आर्टिका यूरनेस के नाम से मदर टिंचर आता है। वो किसी भी तरह का अगर यूरिक एसिड हो, किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो तो उसको कम कर देती है। उसके बाद बर्बरस वल्गरस भी बहुत जबरदस्त काम करती है। लैकोपोडियम भी बहुत जबरदस्त काम करती है इस हवाले से। और इस तरह की बहुत सी मेडिसिन है जो कि यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। तो होम्योपैथी के मुकाबले में अगर हम बात करें खुराकों की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो डाइट की परहेज की जाती है या जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है वो है बड़ा गोश्त। किसी भी तरह अगर बड़ा गोश्त इस्तेमाल किया जाए तो वो हर हाल में यूरिक एसिड बढ़ा देता है। चावल इसके दुश्मन है, चावल से बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। और उसके बाद सब्ज पत्ते वाली जितनी भी चीजें हैं वो यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, और चने की दाल भी यूरिक एसिड बढ़ाती है। ये वो चीजें थी, ये वो परहेज हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल या कवर आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।